आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन की हार जीत। देखिए, सभी शब्दों को हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है, लेकिन हार शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। और काला रंग प्रत्यक्ष रूप से देखिए किसी को भी विशेष रूप से हार के दृष्टिकोण से तो प्रिय नहीं है। हार का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से भी लिया जाता है, अंधकार से भी लिया जाता है, सभी बुराइयों से भी लिया जाता है। इसलिए हम इसको देखिए काले रंग से दर्शाते हैं, तमोगुण की निशानी है। इन सभी स्थितियों से मनुष्य को बार बार शास्त्र भी मना करते हैं। और मनुष्य जीवन तो देखिए जीतने के लिए मिला है। जीतने का अभिप्राय क्या है? ये जन्म मरण के बंधन से जब मनुष्य मुक्ति पा जाता है तो फिर मनुष्य इस जीवन यानी कि जन्म मरण के बंधन को जीत जाता है। और जीतने का अभिप्राय परमात्मा को पाने का है, आनंद की स्थिति का पाने का है। ये सभी स्थितियां हम प्रत्यक्ष रूप से तो भले ही स्वीकार करते हैं, लेकिन व्यवहार में, अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में इस जीत को हासिल करने के लिए प्रयास नहीं करते। जब हम प्रयास नहीं करते तो फिर अंतोगत्वा आपके मेरे जीवन की क्या स्थिति है कि हम अपने मिले हुए जीवन के अवसर को खो देते हैं। यानी कि आपकी हमारी एक हार, जो कि एक अधोगति की स्थितियों से भी ले सकते हो। या दूसरे सरल शब्दों में, जब हम मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते तो उस स्थिति विशेष का भी हम देखिए एक हार से जोड़ सकते हैं। देखिए, शब्दों के अलग अलग भावार्थ आपके हमारे जीवन की एक दिशा का चुनाव करते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जीवन को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने की एक जीत हासिल करनी होगी। जीतना क्या है कि ये जो जन्म मरण की स्थितियां हैं ये दुखमय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं गीता में बार बार कहा है, ये जगत दुखालय है। संसार को देखिए त्रिविध तापों से भी जोड़ा जाता है। और ये जो हार की स्थितियां हैं देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी आप ले सकते हो, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी ले सकते हो। इसी तरह कारण शरीर के स्तर पर भी इसको हम अक्सर लेते हैं। और कारण शरीर के स्तर पर जब मनुष्य हारने लगता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी आत्मा का जो एक ज्ञानमय स्थिति है, ज्ञान स्वरूप की जो एक मूल स्थिति है, उसमें एक अवरोध को हो, उसमें एक कमजोरी को हो। शास्त्रों में तो उस स्थिति विशेष को आवरण कहा गया है। कहते हैं ना, जब आत्मा का ज्ञान आवृत होने लगता है, धुंधला होने लगता है, हम निचली स्थिति में आने लगते हैं। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं तो हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। जब हम परमात्मा की ओर चलते हैं तो फिर आपके हमारी एक योग की स्थिति होती है। ये जो प्रकृति के भी 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों के भी लक्षणों के आधार पर देखिए शास्त्रों में तो इन 3 गुणों में तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों को बंधन से जोड़ा जाता है। अब बंधन को आप हार भी समझ सकते हो और सतोगुण को एक मुक्तिदायक गुण से जोड़ा जाता है। मुक्तिदायक गुण का अभिप्राय क्या है कि हम जीत की दिशा की ओर बढ़ते हैं। ये जीत की दिशा की ओर बढ़ना भी अपने आप में देखिए एक जीत की ही एक स्थिति होती है। यानी कि जब हम हार से बच जाते हैं और जीत की दिशा की ओर चलने लगते हैं तो इनके दार्शनिक भावों को भी यदि हम अपने जीवन में संजोए रखते हैं, यानी कि जीत पाने का लक्ष्य के लिए जो हम साधना करते हैं वो भी अपने आप में एक जीत की दिशा की ओर एक सीढ़ियाँ हैं। देखिए, कहते हैं ना, जैसे भौतिक शिक्षा में देखिए एक ज्ञान की कक्षाएं होती है। पहली क्लास पास करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। 12वीं कक्षा के बाद फिर हम कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज की कक्षा पूर्ण होने के बाद भी हम और विशेष प्रकार की शिक्षाएं हासिल करते हैं। और भौतिक स्तर पर मनुष्य जितना अधिक शिक्षित होता जाता है उतना ही उसको भौतिक जगत की एक सफलताएं कहो। हालांकि भौतिक जगत की सफलता को कोई विशेष महत्व शास्त्रों में नहीं दिया गया, क्योंकि भौतिक जगत की सफलताएं अंतोगत्वा आपके हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं रखती, क्योंकि इसका अभिप्राय स्थूल शरीर से लिया जाता है। क्योंकि हम जितने भी सुख सुविधा के साधन एकत्रित करते हैं
या जितना भी हम धन कमाते हैं या धन कमाने के पीछे जो हम भौतिक शिक्षा हासिल करते हैं, ये आपके हमारे स्थूल शरीर तक ही एक मर्यादा तक इसका एक भोग हो पाता है। मर्यादा तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर एक प्रौढ़ अवस्था के बाद शिथिल होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में तो हम धर्मानुसार जितने भी भौतिक उन्नति अपने जीवन में संजोए होते हैं, उस स्थिति विशेष का भी हम कोई विशेष लाभ ले नहीं पाते, क्योंकि आपके हमारी जो भोग्य इंद्रिय हैं, या यूं को कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो 5 गोलकें हैं, जिनसे हम देखिए 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं, ये गोलकें देखिए नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। इनमें ह्रास्य होना प्रौढ़ अवस्था के बाद एक सहज स्थिति माना जाता है, और वृद्धावस्था में तो इस ज्ञानेंद्रियों की और भी अधिक शिथिल अवस्था होती है। अक्सर आप देखोगे कि अस्पताल में भी कभी कभी कुछ ऐसे मनुष्यों की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि मल मूत्र त्यागने में भी उनकी देखिए कोई नली लगी होती है। अपने आहार को ग्रहण करने के लिए भी तरल पदार्थ नली द्वारा उनको देने होते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारी एक स्थूल शरीर की एक अलग अलग स्थितियां हैं। हालांकि परमात्मा की ओर से तो यदि हम अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखते हैं तो ये साधना में एक सहायक होता है, क्योंकि जब तक स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है तो आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर जो हमने साधना की स्थितियां बनानी है, योग की स्थितियां बनानी है, उसके लिए देखिए स्थूल शरीर का स्वस्थ रहना एक नितांत आवश्यक है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि अपने स्थूल शरीर को भी स्वस्थ रखो, सात्विक भोजन ग्रहण करो। अक्सर हम कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में केवल अवस्थाओं की पूर्ति के लिए हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना है। अपनी निद्रा को भी देखिए हमने सात्विक बनाना है। हम सात्विक स्थितियों पर इसीलिए तो जोर देते हैं क्योंकि सत्वगुण मुक्तिदायक है। परमात्मा से एक मोक्ष की स्थिति करवाने के लिए ये एक सहायक गुण है। इसलिए तो तमोगुण रजोगुण को देखिए बंधन से जोड़ा गया, क्योंकि ये संसार में उलझाते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपको में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसके पीछे का कारण आपका हमारा अपराधिक विषय भोग है। और आज संसार में तो कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो मांसाहार भोजन का सेवन करने लगे हैं। अपने स्थूल शरीर के स्तर पर अचेत स्थितियां उत्पन्न करने के लिए मादक पदार्थों का, शराब का, सिगरेट का और तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए अपनी स्थिति को और अधिक बिगाड़ने लगे। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ तमोगुण में गिरता रहता है, और ये आरंभिक स्थितियां मनुष्य को एक प्रमाद में ले जाती हैं। और प्रमाद में ले जाते ये मनुष्य को अचेत करती हैं। ये आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को कमजोर करती हैं। कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि फिर मनुष्य प्रमाद में आता हुआ परमात्मा की ओर चलने में कोई रुचि नहीं रखता, क्योंकि प्रमाद की स्थितियां उसको विषय भोगों की ओर ही एक फिसलने देती हैं। और यही प्रमाद गिरते गिरते मनुष्य को आलस्य में ले आता है। आलस्य की स्थिति में मनुष्य नए पुरुषार्थ यानी कि नए कर्म सकारात्मक भाव से कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में जो उसकी विषय भोगों के प्रति जो आसक्ति थी, उसकी जो एक लोलुपता थी, तब मनुष्य को उन विषय भोगों की पूर्ति के लिए एक गैर कानूनी को हो अनीतिगत कार्य करने की एक बाध्यता आने लगती है, क्योंकि विषय भोग आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को फिर वो पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य की सत्संग के अभाव में आपके हमारे व्यवहार काल में बढ़ती बिगड़ती रहती है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता। यही आपके हमारे कारण शरीर में फिर हार की स्थितियां बनाते हैं। हार की स्थितियों का अभिप्राय आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। मुझे आज ध्यान आ रहा है, लगभग 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखी ये जीत की स्थितियों को कुछ अलग ही संदर्भ में पेश किया था। जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी यदि जीत होती है, जीतने का अभिप्राय क्या है कि यदि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ बना रहता है, सात्विक भोजन ग्रहण करता है, व्यवस्थित दिनचर्या रहती है, आपका हमारा आहार विहार एक संतुलित बना रहता है, तब ऐसी स्थितियों में निरंतर जब मनुष्य अपने जीवन को निरोगी काया के रूप में इस्तेमाल करता है, मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करता है,
तो मैंने उस स्थिति विशेष को एक क्वार्टर फाइनल से जोड़ा था। जैसे हम देखिए कोई मैच की प्रतियोगिताएं होती हैं, जब हम पहले क्वार्टर फाइनल मैच जीत जाते हैं, फिर सेमीफाइनल मैच जीतते हैं, फिर हम फाइनल में प्रवेश करते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए एक अलग भावार्थ होते हैं। यानी कि सर्वप्रथम जब मनुष्य स्थूल शरीर को एक मर्यादित रखता है, संतुलित रखता है, श्रद्धापूर्वक सत्संग करने की ओर लगाता है, तो ये स्थूल शरीर को देखिए सत्संग में टिकाना आपके बारे स्थूल शरीर की एक सफलता है। और जब हम स्थूल शरीर के साथ साथ जब अपने मन बुद्धि को भी श्रद्धापूर्वक सत्संग में लगाते हैं, फिर मन बुद्धि द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये सात्विक स्थितियों पर हम चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाने लगते हैं, तो ये आपके बड़े सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये एक सफलता मानी जाती है। और जब ये सफलता निरंतर आपके बड़े एक मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है, तो यही आगे चलकर फिर आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कार पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को और अधिक बलवान करते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं उन बुरे संस्कारों पर विजय हासिल करते हैं, यानी कि उनको कमजोर करते हैं। फिर धीरे धीरे जब बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं और उनके स्थान पर कारण शरीर में केवल शुभ संस्कार ही बनते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा जैसे जैसे मूल ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है, तो आत्मा का और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध था, ये संबंध हमेशा ही बना रहता है। और जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, इसी को ही देखिए मायातीत की स्थिति कहा है। मायातीत की स्थिति को हो, जीत की स्थिति को हो, फाइनल मैच की जीतने की स्थिति को, क्योंकि जब मनुष्य मायातीत स्थिति में पहुंच जाता है, तो फिर वो जन्म मरण के बंधन से, क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की अपने आप ही होती है, जबकि कारण शरीर की मृत्यु को हो या उसको शुद्धता को हो, ये आपको हमें साधना करते हुए बनानी होती है। कारण शरीर का शुद्धिकरण की स्थितियों में आगे बढ़ना ही आपके हमारे कारण शरीर के स्तर पर फाइनल मैच की जीत है। शनि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो ये मायातीत की स्थिति है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय जन्म मरण के बंधन जब समाप्त हो जाते हैं, तो ये मनुष्य जीवन की एक सफलता है, एक सार्थकता है, एक जीत है। कि जब हम मोक्ष काल की स्थिति में चले जाते हैं, मोक्ष काल की स्थिति का अभिप्राय आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति से लिया जाता है, एक आनंद की स्थिति से लिया जाता है, क्योंकि आत्मा तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है। जब वो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का अभिप्राय जो 84 लाख प्रकार की योनियों से है, और इन 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल और केवल मनुष्य योनि का है, क्योंकि ये कर्म योनि है। और यदि कर्म बिगड़ते बिगड़ते आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं, तो फिर मरने के बाद ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां हैं, दंडमय योनियां हैं, ये सब हार की स्थिति है। जब मनुष्य को इन योनियों में जाना पड़ता है, जिनके एक साधारण स्थिति में आप पर हम देखिए नाम सुनने से भी भयभीत होते हैं, तब ऐसी स्थितियों में देखिए आज नीचे की योनियों में जो जो जीव हैं वो भी आपके हमारे समान कभी ना कभी मनुष्य योनि में थे। अब मनुष्य योनि में उन्होंने अपने मिले हुए जीवन का दुरुपयोग करते हुए पाप कर्म अधिक कर दिए थे, जिसके फलस्वरूप उनके संचित कर्मों का कर्मशय बिगड़ गया। शनि जब संचित कर्मों में बिगाड़ आ जाता है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। अब उदाहरण के लिए किसी के संचित कर्मों में 80% पाप कर्म है, 20% ही पुण्य कर्म है, तब ऐसी स्थिति विशेष में बहुत ही नीचे की योनियों में प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य करती है। फिर नीचे की योनियों में दुख भोगते भोगते वो जो 80% का पाप कर्मों का कर्माशय वो घटने लगता है। वो घटते घटते 89, 78, 77, यानी कि वो घटते घटते जब तक 20% पर नहीं पहुंचता, तब तक पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। अब इस 80% से 20% पर पहुंचने हुए लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितनी ही योनियों में
उस जीव को भटकना पड़ता है, दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा क्योंकि परम दयालु हैं, इसलिए उन्होंने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रम से अचेत रखा। लेकिन आपको हमें एक सचेत रखा है ताकि हम सत्संग करें, सत्संग करते हुए उस पर विचार करें, परमात्मा की ओर अपनी साधना आरंभ करें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने मिले हुए जीवन की जीत को हासिल करें। जीत को हासिल करने का अभिप्राय अपने मिले हुए जीवन के अवसर को हम सार्थक करें। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर आरंभ होती है श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता तो फिर उसकी जो एक आरंभिक स्थितियाँ हैं, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो जीतने की स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों में वो मनुष्य हार संजो लेता है। जैसे कहते हैं ना, कोई क्वार्टर फाइनल मैच में ही हार जाता है तो फिर वो आगे सेमीफाइनल के मैच में तो जाने का उसका प्रश्न ही नहीं उठता। तब ऐसी स्थिति में वो जो कारण शरीर की स्थितियां हैं, यानी कि फाइनल मैच की स्थितियां हैं, या आत्मा और परमात्मा की जो एक सम्मुखता की स्थिति है, देखिए इन सभी शब्दों के आपको हमें भावार्थ ध्यानपूर्वक समझने होंगे। देखिए मैं खेलों का इसलिए संबंध इन सभी स्थितियों के साथ जोड़ रहा हूँ क्योंकि कलयुग में अक्सर मनुष्य खेल को हार जीत के साथ जोड़ता है। जबकि प्राचीन काल में जब ये खेलों का एक आरंभ हुआ था तो ये तो आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर आया, एक व्यायाम की स्थितियों को जोड़ने के संदर्भ में हुआ था, ताकि खेल खेल में आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर व्यायाम हो। व्यायाम होना अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें अपना भोजन एक पचाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कहो, व्यायाम कहो, आसन कहो। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए ये 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उस पर भी थोड़ा आपने विचार किया होगा। हालांकि योग की स्थिति का अभिप्राय देखिए आत्मा और परमात्मा से दिया जाता है, लेकिन फिर भी आज कलयुग में जब हम योग की स्थितियों में अपने स्थूल शरीर के स्तर पर भी एक जागने लगते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम निरोगी शरीर चाहते हैं, तो आपको हमें व्यायाम करने होते हैं। उस व्यायामों को आप आसन कहो, योग कहो, कुल मिलाकर भले ही एक साधारण मनुष्य की देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर निरोगी काया इसलिए अधिक रखने की एक इच्छा बनी रहती है कि वो संसार में अधिक से अधिक विषय भोगों का सुख भोग सके। क्योंकि आज संसार में देखिए 24/7 की स्थितियों पर विशेष महत्व एक साधारण मनुष्य द्वारा दिया जाता है। उसके कारण मनुष्य देखिए उसके भोग बिगड़ते जाते हैं। भोग बिगड़ने के फलस्वरूप उसके स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगे। हालांकि आज हमारा देखिए ये कोई विषय नहीं है। आज हमारा विषय मूलभूत रूप से ये कारण शरीर या आत्मा की स्थिति, क्योंकि कारण शरीर का प्रत्यक्ष संबंध आत्मा से लिया जाता है। और यदि हम कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ाते नहीं हैं, देखिए शुभ संस्कार तो तभी बनते हैं जब हम शुभ कर्म करते हैं। हालांकि शुभ कर्म तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर होते हैं। यदि आपका हमारा मानसिक चिंतन भी बिगड़ने लगता है, कभी कभी क्या होता है कि हम स्थूल शरीर के स्तर पर भय से या किसी स्थितियों वश हम अपराध नहीं करते तो आपका हमारा कर्माशय तो नहीं बिगड़ता। लेकिन जब हम मानसिक स्तर पर कुसंग करते हैं, बुरे विचार लाते हैं, तो आपके हमारे संस्कार बुरे बनते हैं। वो बने हुए बुरे संस्कार फिर आपके हमारे मन बुद्धि में बुरे फुरने उठाते हैं, और ये बुरे फुरने यदि वेग से आते हैं तो फिर अब वो नए स्तर पर वो पाप कर्म करवा देते हैं। देखिए ये 3 शरीरों का जो एक संबंध है, ज्ञान विज्ञान है, इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। जैसे हम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स, फाइनल मैच की स्थितियों पर विशेष ध्यान देते हैं, ऐसे ही आपको हमें अपने इन 3 शरीरों की स्थितियों को मजबूत करना होगा। क्योंकि स्थूल शरीर मनुष्य योनि का आपको हमें जो मिला है, इसको आप एक अवसर समझो। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे शरीर को, यानी कि मनुष्य योनि के शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है, और इसके ये जो 5 भोग्य विषयों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि इस स्थूल शरीर को विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी से आपको हमें रोकना होगा, इनको मर्यादा में रखना होगा। और ये मर्यादा में तभी रह पाते हैं जब हम सत्संग करते हैं, क्योंकि बुद्धि और मन ये सात्विक मानेगी।
इनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। लेकिन जब हम सत्संग करते नहीं हैं तो फिर यही सात्विक वृत्ति फिर राशि बनने लगती है। और जब हम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, अनीतिगत कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, तो फिर यही राशि बुद्धि फिर तामसी बनने लगती है। ये राशि और तामसी बुद्धि फिर मन बुद्धि के स्तर पर इनमें दोस्ती हो जाती है। और फिर मन बुद्धि जब बिगड़ जाती है, यानी कि राशि और तामसी हो जाते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की गलियों में ये आवारागर्दी को हो, अमर्यादित विषय भोग को किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप और हम समझ ही सकते हैं। सर्वप्रथम आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर रोग आते हैं। लेकिन जब आपका हमारा खाना पीना बिगड़ जाता है, दिनचर्या बिगड़ जाती है, सोने जागने का जो एक समय है वो बिगड़ जाता है। हम तो बार बार कहते हैं रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी स्थितियाँ आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करती है, स्थूल शरीर को भी स्वस्थ रखती है, सूक्ष्म शरीर में भी एक अच्छे विचार लाती है। क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर जब ये विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकृत रूप धारण कर लेते हैं, अमर्यादित होते हैं, तो यही आपके हमारे पाप कर्मों को एक रोकने का काम नहीं करते, फिर जो उनको खुली छूट देते हैं। खुली छूट देने का अभिप्राय ये विकार ही फिर पाप कर्म करवाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन को देखिए, अब मुझे जीवन शब्द का एक अर्थ समझ में आ रहा है। आज से लगभग 35-40 वर्ष पहले एक फिल्म आई थी शोल, जिसमें एक गीत था, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये जीवन का अभिप्राय देखिए उस सात्विक स्थिति से है कि आपको हमें मिले हुए जीवन में जीना है। जीने का अभिप्राय सत्वगुण से है, जो आपका हमारा ये एक मुक्तिदायक गुण है। यानी कि आपको हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी चाहिए, अपना भोजन को हो, अपनी आवश्यकता एक मर्यादा में रखनी चाहिए। और सादा जीवन उच्च विचार का अभिप्राय, उच्च विचार का अभिप्राय ही ये है कि आपको हमें एक परमात्मा की ओर, शास्त्रों की ओर, क्योंकि शास्त्रों में तो एक एक शब्द आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करता है। शास्त्रों में समझाया गया ये करो ये मत करो। हालांकि विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म करने की आपको हमें अनुमति दी गई है, उनमें भी देखिए राशि पुण्य कर्म है, जो साधारण पुण्य कर्म है, जो हमें पाप कर्मों से तो बचाते हैं। भले ही आपकी हमारी साधना आरंभ नहीं करते, आपके हमारे जीवन में कुछ एक लाभ की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं करते। देखिए लाभ की स्थितियाँ को, निवेश की स्थितियाँ, कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी ना, सात्विक पुण्य कर्म करने की। देखिए जब हम सात्विक पुण्य कर्म सकाम भाव से करते हैं, हम पहले धर्मानुसार कर्म करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, फिर बदले में स्वयं भी सुख चाहते हैं, तो ये सात्विक पुण्य कर्म होते हैं। और यही सात्विक पुण्य कर्म जब निष्काम भाव से होते हैं, और ये निष्काम भाव से कर्म तभी होते हैं जब आपको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, इन प्रकृति के 3 गुणों की यथार्थ स्थितियों का बोध होने लगता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ आने से फिर परमात्मा से सहज ही प्रीति के भाव उमड़ने लगते हैं, और इन विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक विषय का वैराग्य होने लगता है। देखिए ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने के लिए ही शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करने की एक प्रेरणा दी गई है। ये कर्मकांड जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक करता है, देखिए जब हम लोभ से जब भय से करते हैं, तो आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। अक्सर देखिए भारत जैसे देश में हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई पर्व आता है। ये पर्व आपको में एक सात्विक स्थिति की ओर जुड़ने का संकेत देते हैं। और 6 महीने बाद तो ये जो नवरात्रि की स्थितियाँ आती हैं, ये आपको में सात्विक बनाते हैं, परमात्मा की ओर ले जाती है, ताकि हम परमात्मा से जुड़ें। लेकिन मनुष्य अल्पकालिक परमात्मा से जुड़ता है, फिर अपने संसार में कहो रजोगुण की स्थितियों में लौट आता है। यानी कि हम मेहमान बन के देखिए सत्वगुण में जाते हैं, फिर अपने संसार में रजोगुण में लौट आते हैं, तो फिर आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में क्रमशः उन्नति करनी है। जैसे आपको और हम देखिए क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर अपने स्थान को सेमीफाइनल की एक सुनिश्चित करते हैं। यानी कि आपको में आरंभिक स्थितियों में सत्संग करना है, फिर ये सत्संग श्रद्धापूर्वक होने से फिर मन बुद्धि के स्तर पर हम उस पर चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। ये सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपकी हमारी एक जीत होने लगती है, और यही जीत जब निरंतर बनी रहती है, तो फिर आपके हमारे शुभ संस्कार कारण शरीर में बनने लगते हैं।
इसलिए तो बार बार कहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी आदतें बिगड़ने मत दो। अक्सर मनुष्य कभी कभी देखिए किशोरावस्था में, युवावस्था में सिगरेट, शराब, मांसाहार भोजन का सेवन करने लगते हैं। ये मादक पदार्थ हैं, तामसी स्थिति हैं, ये मनुष्य के जीवन में बिगाड़ लाती हैं। आपकी हमारी बुद्धि को देखिए मलिन करते हैं। मलिन बुद्धि में फिर परमात्मा की जो ज्ञान विज्ञान की स्थितियां मनुष्य को समझ नहीं आती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग पर ही हम मनन कर सकते हैं। मनन निरंतर आपको हमें मरते दम तक करना है। मरते दम तक निरंतर मनन होने से, स्मरण होने से, स्मृति सात्विक बने ही रहने से फिर कारण शरीर में क्रमशः शुभ संस्कार बनते हैं। ये शुभ संस्कारों का बनना ही देखिए आपकी बड़ी एक जीत है। ये और आगे की जीत है। जैसे कहते हैं ना, क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल की जीत। ये फाइनल की जीत का अभिप्राय देखिए, जब आपके हमारी आत्मा के ऊपर ये जो तमोगुण का मल रूपी आवरण है ये समाप्त होने लगता है। अंधकार की स्थितियाँ, अज्ञानता की स्थितियाँ, बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं और उनके स्थान पे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये संस्कार बनाने में भी देखिए ये जीवन छोटा पड़ जाता है। अक्सर संस्कारों पर मनुष्य कोई विशेष गौर नहीं करता, जबकि हम हंसी मजाक में, कभी कभी खेल तमाशों में, मौज मस्ती में बुराइयों का संग कर लेते हैं। इन बुराइयों को जब हम पुनरावृत्ति करते हैं तो यही स्थूल शरीर के बिगड़ी हुई आते मन बुद्धि के स्तर पर दोबारा होने लगती है और फिर ये बहुत जल्दी कारण शरीर में अपना एक पक्का स्थान बना लेती है। संस्कार रूप में अपनी बुराइयां अंकित कर लेती है, जो आपके हमारे भविष्य को, बड़े भविष्य को बिगाड़ती है। क्योंकि जब बुरे संस्कार बन जाते हैं तो फिर वो बुरे संस्कारों से ही मन बुद्धि में बुरे बुरे फुरने उठते हैं। ये बुरे बुरे फुरने ही फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। ये जो समाज में हत्या जैसी स्थितियां हैं, बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, ये कार्य शरीर में बने हुए बुरे संस्कारों का ही एक परिणाम होती है। ये आते तो देखिए क्षणिक हैं, लेकिन ये इतने वेग से आते हैं कि मन बुद्धि उन पर कोई विचार नहीं करता और स्थूल शरीर के स्तर पर फिर ये जघन्य अपराध होने से मनुष्य का बड़ा भविष्य बहुत ही गहरे तल पे बिगड़ जाता है। तो इन सभी स्थितियों को, ये बिगड़ने की स्थितियां ही देखिए हार की स्थितियां हैं और सुधरने की स्थितियां देखिए जीत की ओर ले जाती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में जीत की ओर जाना है, सफलता की ओर जाना है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी सफलता के 2 पंख के ऊपर चर्चा की थी ना, संकल्प और साहस से जुड़ते हुए। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि सतोगुण का संग ही सत्संग है और रजोगुण का संग भले ही प्रत्यक्ष रूप से देखिए कुसंग नहीं है, लेकिन ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण का तो देखिए संग ही प्रत्यक्ष रूप से एक कुसंग ही माना जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं विचार करते हुए अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही ये जो कर्म, जो ज्ञान, जो भक्ति योग की जो एक इमारतें हैं वो उस नींव पर स्थिर रह पाती है। यानी ये सभी योग की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए एक जीत की स्थितियाँ हैं, क्योंकि योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समुखता से, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप सत्ता है। हम परमात्मा से जुड़कर ही अपने मिले हुए जीवन को जीत में बदल सकते हैं। और यदि हम संसार में ही ये जीत को हो, सुख को हो, सफलता को यदि हम संसार में ही ढूंढते हैं तो ये अंतोगत्वा, ये आपके मरीज देखिए एक हार ही मानी जाती है। इन सभी स्थितियों पर आप भी विश्लेषण करो, इन पर चिंतन करो, ताकि हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, जीत में बदल जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दीजिए। आप सभी भाई बहनों की भी जीत सुनिश्चित होते रहे, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।